नो मोर टेस्ट अ ब्रेसलेट लाइक डिवाइस एम्स टू ट्रैक वुमेन्स हार्मोन रियल टाइम। यानी कि क्या है ये? द वेस्ट वन डिवाइस यूजेस बायोसेंसर्स टू ट्रैक मोर एंड एस्टिमेट लेवल ऑफ 5 क्रिटिकल हार्मोन्स बाय स्पेशल अरेंजमेंट। यानी कि खबर का सार क्या है? महिलाओं के हार्मोन को ट्रैक करने के लिए एक कंगन जैसा स्मार्ट डिवाइस विकसित किया गया है जो बिना खून, मूत्र या लार की जांच के रियल टाइम में हार्मोन की जानकारी दे सकता है। ये तकनीक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, महिलाओं के स्वास्थ्य शोध और स्पोर्ट्स मेडिसिन में बड़ा बदलाव ला सकती है। ये डिवाइस क्या है और किसने बनाया है? इस डिवाइस का नाम क्लेर है। ये सह संस्थापक है अभिनव अग्रवाल। जयपुर में पले बड़े स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस इन्होंने किया है। जेन डुलन, यह एक नॉन इनवेसिव वेयर डिवाइस है, यानी शरीर में कुछ चुभने या नमूना लेना नहीं है। मतलब जैसे कि इंजेक्शन वगैरह कुछ लगाना नहीं, कुछ सैंपल्स नहीं लेने। ये कैसे काम करता है? ये डिवाइस 100 से ज़्यादा शारीरिक संकेत ट्रैक करता है, मैकेनिक लर्निंग मॉडल का उपयोग करता है। ये 5 महत्वपूर्ण हार्मोन का अनुमान लगाता है, यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो कि महिलाओं पुरुष में दोनों में रहते हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन तो पुरुषों में ज़्यादा होते हैं, प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में होते हैं। फिर LHS यानी कि ल्यूटेंसिंग हार्मोन, FSH यानी कि फुलेसिल सिमेट्रिक हार्मोन, PDG प्री जनरेडियल ग्लूकोरोनाइड। आज मौजूदा ज्यादातर घरेलू किट सिर्फ जो कि यूरिन टेस्ट पर आधारित होते हैं और अक्सर केवल 1-2 हार्मोन मापती है, जिसे पूरी तस्वीर नहीं मिलती। हार्मोन ट्रैकिंग क्यों जरूरी है? तो महिलाओं में हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए, मासिक धर्म चक्र के लिए, प्रजनन क्षमता के लिए और मूड, नींद और हृदय स्वास्थ्य को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हो जाते हैं। अग्रवाल के शब्दों में तो सिर्फ एस्ट्रोजन मापना ऐसा है जैसे 4 पहियों की गाड़ी एक पहिए पर चलाना। FSH यानी कि फॉलिसिस्टिमुलेटिंग हार्मोन अंडाणु विकसित करता है। LH जो कि ल्यूथेनिंग हार्मोन ओव्यूलेशन शुरू करता है और जो एस्ट्रोजन है गर्भाशय की परत बनाता है। प्रोजेस्टेरोन चक्र के दूसरे भाग को बनाए रखता है। सभी हार्मोन मिलकर ही सही जानकारी देते हैं, तो सबको जानना जरूरी है। महिलाओं के स्वास्थ्य में ये बड़ी खोज है। रिसर्च गैप यानी कि दशकों में मेडिकल रिसर्च में महिलाएं कम शामिल रही है, इसलिए डेटा कम है। जो PCOS यानी कि जो पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम है जैसी बीमारियां देर से पहचानी जाती है। WHO के अनुसार PCOS 10 से 13% प्रजनन आयु की महिलाओं को प्रभावित करता है। ये डिवाइस मदद करेगा ओव्यूलेशन कंफर्म करने में, अनियमित चक्र पहचानने में, PCOS जैसी बीमारियों के निदान में। IVF और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में लाभ होगा। IVF कराने वाली महिलाओं को बार-बार ब्लड टेस्ट, बार-बार क्लिनिक विजिट करनी पड़ती है और क्लेर से लगातार हार्मोन मॉनिटरिंग होगी, कम क्लिनिक विजिट होगा और डॉक्टर सही समय पर प्रतिक्रिया तय कर सकेंगे। यानी कि एकदम सैटेलाइट्स की तरह होगा, जैसे कि रिमोट से कंट्रोल हो जाता है। ये रिमोट से कंट्रोल हो सकता है, शायद अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में उपयोग, महिला एथलीट में ACL इंजरी ज़्यादा होती है। हार्मोन चक्र के अनुसार ट्रेनिंग शेड्यूल बदला जा सकता है। चोट का जोखिम कम हो सकता है। ये खेल विज्ञान में नया रास्ता खोल सकता है, जो कि महिलाओं के लिए जो कि आवश्यक है। प्राइवेसी कैसे सुरक्षित है? तो डेटा फोन में लोकल स्टोरेज में रहता है। क्लाउड बैकअप वैकल्पिक पूरी तरह इंक्रिप्टेड रहता है। अग्रवाल कहते हैं वेरिएबल डेटा से किसी की पूरी फर्टिलिटी हिस्ट्री समझी जा सकती है, इसलिए हमने सिस्टम को पूरी तरह प्राइवेसी से आसपास बनाया है। रेगुलेटरी स्टेटस तो FDA पहले क्लास 1 डिवाइस यानी कि लो रिस्क था, बाद में क्लास 2 मेडिकल डिवाइस FDA मंजूरी के बाद बिक्री होगी। भविष्य की योजनाएं, मई के अंत से 150 महिलाओं पर 3 महीने का स्वतंत्र अध्ययन होगा। रिसर्च में स्टैनफोर्ड ग्लासस्टोन इनिशिएटिव द्वारा और जो पीर रिव्यूड जर्नल्स में प्रकाशित होगा। US में लॉन्च होगा नवंबर 2026 में, इसकी संभावना है। निष्कर्ष, क्लेर एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है क्योंकि ये महिलाओं के हार्मोन को उसी तरह ट्रैक कर सकती है जैसे आज ग्लूकोज मॉनिटर या हार्ट मॉनिटर करते हैं। ये महिलाओं के स्वास्थ्य, शोध, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और स्पोर्ट्स मेडिसिन तीनों में क्रांति ला सकती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।